दुआ में मांगते हुए ईमान रखो कि तुम पा लेते हो। हमारा ईमान है कि जो कुछ हम उससे मांगते हैं हम पा लेते हैं। वो हमारी दुआओं को रद्द नहीं करता बल्कि हमारी दुआओं का जवाब देता है। वो मेहरबान खुदा है, वो हमारी दुआओं को कबूल करता है और हमें जवाब देता है। अपने स्टेज में आगे बढ़ेंगे, खुदा की सताइश में बढ़ेंगे, उसके नाम को इधर तक जला देंगे, गीत गाएंगे। तेरी शान जलाली ना सरिया तेरे धन धन डोकी कर दे। तेरी शान जलाली ना सरिया तेरे धन धन डोकी कर दे। ओ बाबा बखना वाले ने तेरे कर विच तेरे दे कहने का सत्यान की वर्षिप करेंगे, उसके नाम की इज्जत को ध्यान में। हालेलुया
में रख जाते हैं तो हमें दुनिया में कुछ नहीं होती और ना हमें कोई परेशानी और मुसीबतें सता सकती है, क्योंकि जब हम उसके लहू में आ जाते हैं तो तमाम मुसीबतें परेशानियां हमसे भाग जाती हैं और सारा इज्जत और जलाल उसी के नाम को है। हालेलुया हालेलुया। अब प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ बहुत अच्छे खुदा के प्रस्ताव और बहुत अच्छे म्यूजिशियन भाई मौसम है जो बहुत अच्छी जब्बी भी बजाते हैं, और भाई नवीन तो आप सब भाई नवीन तो जानते हैं कि बहुत अच्छे सिंगर है, गॉस्पेल सिंगर है। दो गीत आए हैं जो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। हम ऐसे सारे के प्रकाश में बनेंगे, इसके नाम को इज्जत और प्यार देंगे। हालेलुया हालेलुया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्रिसमस का मौका है, तो कि क्रिसमस के मौके पर गीत गाएंगे, उसके नाम को इज्जत और जला देंगे। मसीह के जवानी और बाबा के नाम में मैं कोशिश करेंगे इसके नाम में जो कोशिश होता है जेब के लाके एक ही करो छूटा जाने जोर दुश्मन ना टूटना जाने, एक ही करो छूटा जाने जोर दुश्मन ना
जब हमारा रास्ता खुदा से नहीं होता तो हम खुदा से बहुत दूर होते हैं, लेकिन जब हम खुदा से अपना रास्ता जोड़ लेते हैं तो हमारी सब मुश्किलात, सब परेशानियां दूर होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारी उससे बात बन जाती है। क्योंकि खुदा कहता है कि तुम पाक हजूरी के साथ मेरे सामने हाजिर हो तो मैं तुम्हारे दिलों की मुरादों को पूरा करूंगा, क्योंकि वो हमारे मांगने से पहले जानता है कि हम किन चीजों का मोहताज है और वो हमें अता करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम बहन नंबर के साथ मिलकर दुआ करेंगे। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने सरों को झुकाएंगे। जिंदा आसमानी और जलाली बाग दिल की गहराइयों से शुक्र करते हैं खुदावंद आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो हमारी जिंदगी में बख्शा, एक दफा फिर मिल बैठकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। खुदावंद तमाम बरकतों, तमाम रहमतों के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तूने हमारी जिंदगी में हमें बख्शी। खुदावंद आपने कहा जहाँ पर एक या दो मेरे नाम से जमा होते हैं वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। खुदावंद हमारा ईमान है कि आज आप यहाँ पर मौजूद है खुदावंद, और हमारी दुआओं और मिन्नतों पर खुदावंद आपके कान लगे हैं। खुदावंद हमारी दुआएं आपके हुजूर बहूर की माने पहुँचे, ऐसा ना हो कि हमारी दुआएं हमारी गलती खताओं की वजह से रायत आ जाए। खुदावंद जितनी जाने यहाँ पर बैठे हैं नाम बानाम खुदावंद सबको छूना, बड़ी बरकत देना। खुदावंद गाने वाले वर्शिपर्स इन बच्चों को तेरे हाथों में देते हैं। खुदावंद इन पर अपने पाक रूह का वसा रखना। खुदावंद इनको अपने नाम में बढ़ाना। खुदावंद इसी तरह खुदावंद आपके फादर को खुदावंद जिन्होंने आज का कलाम देना है खुदावंद उनको आपके हाथों में देते हैं। खुदावंद उनका पाक रूह खुदावंद आपका पाक रूह में होकर बोले और खुदावंद बहुत सी जिंदगियां उस कलाम के वसीला से बरकत पाए। खुदावंद इस छोटी सी दुआ को तेरे ही कुदूस और जलाली नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन, 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 आमीन। ज़बूर 19 बाब में लिखा है खुदावंद हमारा मुनज्जी, खुदावंद हमारे मुनज्जी खुदा की सताइश हो जो रोजाना हमारा बोझ उठाता है, जो रोजाना हमारा बोझ उठाता है। कौन हमारा बोझ उठाता है रोजाना? हमारा जिंदा खुदा। तो हम प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और हम तो सलाह करेंगे। और आप सबसे गुजारिश है अगर किसी को प्रस्तिश के वक्त कोई गीत नहीं आता तो कोशिश करें पीछे गाए, लेकिन गाए जरूर, क्योंकि जब हम उसके लिए अपने लब खोलते हैं तो हमें कबूल करता है, हमें प्यार करता है, क्योंकि खुदा से प्रस्ताव ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसके प्रस्तिश करे। आज हमें भी ऐसे प्रस्ताव करना है, क्योंकि यीशु कहता है मैं और मेरा घराना खुदा की प्रस्तिश करेंगे, उसकी हम करेंगे। आज हमें भी उसकी प्रस्तिश और उसकी हम करने की जरूरत है। आज हम प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे। खुदा इसके नाम को ज़्यादा जलाल देंगे और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। और ये जो मैं गीत गाने जा रहा हूँ ये खुदा के फजल से मेरा गीत रिलीज हो गया है और मैं चर्च चैनल से आपको ये मिल सकता है। सदावा आज सुन रहे हैं, सदावा ये सुन
आप सब अपने कदमों में खड़े होते हैं और दोबारा से यही एक दफा अंतरा गाएंगे। मैं देखो दूर ना जावा यीशु नासरी, सब अपने कदमों पर खड़े हो जाए और सब मिलकर बोलेंगे, सब मिलकर गाएंगे। और आपको ये भी RMF चैनल पे मिलेगा और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल है। हम तालियों के साथ फिर आपको वर्शिप करेंगे, उसके नाम को इज्जत और जलाल देंगे। कुछ जवान चढ़ गए बड़े दिन वाला दिन गया, खुशी भर नचना, खुशी भर नचना, खुशी के बाद खुशी भर नचना, खुशी भर नचना, खुशी भर नचना, खुशी भर नचना।
खुशी हर बेड़े नचना। आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप बैठ जाए और आप पास्टर फाकत से दरख्वास्त करेंगे कि वो सामने आए और हमारी रहनुमाई करें और हमारे साथ मिलकर हम सब तशरीफ रखेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज थर्ड कैंडल चलने को है। हम इस आमद के एतवारों को बड़ा खास जानते हैं। आमद के जो एतवार हैं इनको हम बड़ा खास जानते हैं, क्योंकि हम खुदावंद के आने के दिनों को याद रखते हैं और हमें ये याद होता है कि अब एक एतवार रह गया, 2 एतवार रह गए, मेरे कपड़े सिल गए, मेरी यह चीज़ रह गई, मेरी चूड़ियाँ रह गई हैं, मेरी जूती रह गई। हम इन चीज़ों को याद रखते हैं। हम असल में हम इन चीज़ों को याद रखते हैं। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि इन चीज़ों से बेहतर है कि हम इन चीज़ों को याद रखें जो हमारे लिए बहुत खास है, कि हमारे खुदावंद मसीह यीशु जो है वो हमारी जिंदगी को बदलने के लिए आ गए हैं। मेरे अज़ीज़ों, ये बड़ा खुशखबरी का मौका था। जॉय इंग्लिश में कहते हैं जॉय, और उर्दू में कही जाए खुशखबरी। खुशखबरी की जो आवाज़ थी वो मुतसामरीन के कान तक आई कि तू हामला होगी और एक बेटा उठा रही। उन्हें क्या कि किन्हें मैं तो शादीशुदा ही। आज हमारी जिंदगी में हम सोचते हैं, अगर मैं इस बात को सोचूं कि अगर मैं इस बात को सोचूं या इस बात को करूं इस तरह से कि एक आम इंसान जो था वो खुदावंद से ब्लेसिंग पाने वाला था और पल के पा चुका था। बाइबल मुकद्दस में लिखा है 6ठे बार फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आया। आज के दौर में अगर हम किसी से ये कहें कि आपको बरकत मिल गई, तो चाहे उसको फरिश्ता भी ख्वाब में आके कह दे, चाहे उसको कोई भी शख्स आके कह दे, वो इस चीज को कई बार तस्लीम ही नहीं करता क्योंकि उसका ईमान मजबूत नहीं होता। मुकद्दसा मरियम भी इंसान थी। जब उसके कान में फरिश्ते ने उसके सामने आकर उसको साफ कह दिया कि हाँ तू अब ब्लेसिंग पाने को है, खुशखबरी सुनाई, तो वो भी इंसान थी। उन्हें क्या किवें हो सकता है, किवें हो सकता है। आज हमारी जिंदगी में खुदावंद का पाक कलाम भी इसी तरह काम करता है। हमें हर रोज खुदावंद का पाक कलाम कहता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मैं तुझे बरकत देने को, लेकिन ऐसे कहते हैं कि नहीं हो सकता, मैं नहीं लड़ी। इतने ईमान के कमजोर है, हम इतने ईमान के कमजोर हैं। इंसान होने के नाते परेशानियां मुझ पर भी आती हैं, परेशान मैं भी बहुत होता हूं, लेकिन एक चीज नहीं छोड़ता कि खुदावंद पर ईमान। अभी चंद दिन पहले ब्रदर सैम, एल्डर सैम जो है, एल्डर साहब ने अपने संडे स्कूल के बच्चों के लिए कुछ चीजें लेनी थी, तो मैं इनके साथ गया तो मुझे कहते भाई साहब तुम नाराज हो किसी गाल तो, कोई गाल ही नहीं कर रहे। मैंने कहा मैं नाराज नहीं हूं, मैंने अभी तक जो प्लान्स बनाए हुए थे अपने बच्चों के लिए वो मेरे पूरे नहीं हो पा रहे। और संडे स्कूल के बच्चों में से बड़ी खास बात है, मैं चाहूंगा आप सब इन 3 बच्चों के लिए क्लैप करें, 1, 2 और ये 3। और खुशी की बात यह है कि हमारे घर में रहने वाला बच्चा चर्च खत्म होते ही नीचे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इस चीज की टेंशन होती है, आधा घंटा हो रसी बैठा, जबकि ये बच्चे हमारे घर से इतने फासले पर है कि अगर ये पैदल जाएंगे तो इनको 10 मिनट लगेंगे। हमें खुदावंद की तरफ अपने आप को माइल करना है, खुशी चाहिए ना। वी नीड अ जॉय।
हमें खुशखबरियां चाहिए, हमें हर रोज एक खुशी की खबर चाहिए। तो फिर ये खुशी की खबर आपके घराने में लाने के लिए बच्चा सबसे पहला कदम है। मुकद्दस मरियम ਨੂੰ डायरेक्ट ना कहता कि रेडी हो जो जी तुसी अगले 2 साल बाद खुदा तेरे बरकत देगा ना, क्या कि तू बरकत पा चुकी है। और वो बरकत बच्चे की सूरत जैसी खुशखबरी। आज उस खुशखबरी को आप भी अपने बच्चों की सूरत में लेकर देखें, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसो ही की है, क्योंकि इनके अंदर मिलावट नहीं, हेरा फेरी नहीं, धोखे नहीं, फरेब नहीं। नीट क्लीन इन्हों का वध तो वध भी धोखा कितना हो जाएगा, एक टॉफी का एक गोली का या 10 रुपए का। लेकिन वो हम आज नेल्सन मंडेला दुनिया के टॉप क्लास जिसे कहते हैं लीडर्स में काउंट किया जाता है। तो नेल्सन मंडेला ने कहा कि इंसान बजाते खुद मोहब्बत में पैदा होता है, लेकिन इंसान खुद, उसके माँ बाप, बहन भाई, मजहबी किताबें और दुनियावी तालीम इंसान में नफरत पैदा करती है। वैसे बच्चा जब भी कभी पैदा होगा किसी के घर में भी, जेड़ा उन्हें ज्यादा प्यार करेगा उसकी गोदी च चला जाएगा। मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। सैम भाई का बेटा है, सैम भाई दादा पुत्र है, जो राजी के प्यार करेंगे क्योंकि उनका पुत्र है। लेकिन हम सब, जैसे मेरी मिसिज, मैं, ब्रदर मौजम और इसके तो ब्रदर नवीद का तो वो जिसे कहते हैं ना बहुत ही प्यार करते हैं। हम सब इस तरह बैठे होंगे, वो हमें सबको छोड़ देगा और चाचू के पास चला जाएगा, क्योंकि वो इनके पास बैठता है, ये बजाते हैं, वो भी शौक से बजाता है और उसको शौक है। आज हमारे घरानों में भी बच्चों की सूरत में एक खुशखबरी आने को है। आप अपने बच्चों में कलाम का बीज बोए। टाइम ताड़े को भी नहीं होता, टाइम बच्चों को भी नहीं होता, लेकिन बच्चों को सिखाओ। इससे पहले कि हम आज की खुशखबरी की तीसरी कैंडल जलाएं, मैं आप सबको बताता जाऊं कि आज हमारे दरमियान पास्टर रजा है और आज का टोटल कलाम जो है वो पास्टर रजा शेयर करेंगे। और आज की जो थर्ड कैंडल है वो बच्चे ही जलाएंगे। मैं चाहूंगा कि ये तीनों बच्चे और बेटा जॉन आए। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक छोटी सी रस्म होती है, तो जो है बच्चे थर्ड कैंडल जो है जलाएंगे। लास्ट जो खड़े हो जाएंगे बच्चे, और इधर आए, हम सब तीनों इधर आए, चारों बेटा भी है ना इधर। और हम जो है इस और सभी बच्चे इधर खड़े होंगे और आपको बताते जाए आज की जो थर्ड कैंडल है वो बच्चों के हाथों से इसलिए है क्योंकि हमारे घरों में खुशखबरी जो है ना, मैं बोलूंगा कि कलाम की खुशखबरी और ये ब्लेसिंग। आप अपने पीछे से बेटा हाथ करो सीधे, ठीक है। और खुशखबरी की जो मैं कहूंगा कि पहली आवाज बच्चे से सुनाई दी हमें कि हमारे सारे गुलामा का कुफारा देने वाला दुनिया चाह रहा है। हालेलुया। हम सब बैठ जाएंगे और हमारे दरमियान खुदा के बड़े खूबसूरत खादम, हमारी मिनिस्ट्री के चेयरमैन पास्टर एक्स्टन रजा साहब आज हमारे दरमियान है। और आपको बताते जाएंगे आज का टोटल कलाम जो है पास्टर साहब हमें सुनाएंगे। इसके बाद आज हमारे चर्च में शायरवानी की जो रस्म है वो भी की जाएगी और वो भी हमारे सीनियर पास्टर रजा के हाथों से की जाएगी। तो हम आप सबकी जोरदार तालियों में उनको वेलकम करेंगे। और कलाम से पहले मैं चाहूंगा कि हम मौजूद के साथ मिलकर कोर्स करें। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने कदमों पर खड़े होंगे और कलाम के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। हालेलुया। मुझसे
इस्तेमाल करता रहे। और ख़ास तौर पर मैं पास्टर फाकर साहब, इन्होंने कहा कि होली कम्युनियन सर्विसेज अभी हम स्टार्ट नहीं कर रहे, तो मैं समझता हूँ कि ये एक पाक सैक्रमेंट है और इस पाक सैक्रमेंट को हमें हर मंथ के पहले वीक में ज़रूर आइंदा को अदा करना चाहिए। तो आप सब तशरीफ़ रखें, खुदावंद आप सबको बरकत दे। मुझे सबसे बढ़कर खुशी ये होती है कि मैं इस बच्चे का गीत कोई 4 दफ़ा सुन चुका हूँ वो आपके चैनल पे, नवीद का। तो मैं सुबह सवेरे जब बच्चों को स्कूल भेज रहा होता हूँ, तो मेरी मिसेस चूँकि पाकिस्तान में नहीं है, तो मैं जब सुबह बच्चों को भेज रहा था तो इसका जब गीत आया तो मैं सुबह सुबह 4 दफ़ा सुना। तो बच्चों के उठने में भी टाइम लगा, अप्पा जी बात करते तो मगर बड़ी खूबसूरत आवाज़, मनो ऐसे लगता जो आरफ लोहार आ गया। तो मेरे अज़ीज़ों आप तशरीफ़ रखें, खुदावंद आप सबको बरकत दे। और मेरे अज़ीज़ों जैसा कि बड़ी खूबसूरती के साथ भाई ने आज तीसरी कैंडल को जलाया, मैं इस मंथ के द मंथ ऑफ एडवेंट, ये जो आमद का महीना है, ये 28 नवंबर से स्टार्ट हो जाता है। ओके,
28 नवंबर से इसका आगाज हो जाता है। लास्ट ईयर 29 को था, अभी 28 को था। तो मेरे अज़ीज़ों, इस आमद सानी के महीने में हमें क्या करना है? और ये महीना मसीहियत के लिए तमाम महीनों से अफजल महीना है जी, तमाम महीनों से अफजल महीना है। और ये महीना मैं कहता हूं कि ये सब महीनों से अफजल भी है, और हमारे लिए वो कहते हैं बड़ा दिन है, ये बड़ा महीना भी है। और इस महीने का कैलेंडर में आगाज भी मसीहियत के लिए, हालेलुया। ये महीना एडवेंट का, आमद का महीना मसीहियत के लिए आगाज का महीना भी है, एडवेंट। और एडवेंट महीने में 4 वीक्स, और 4 वीक्स के बाद हम क्रिसमस मनाते हैं। अगर आप लूका की किताब को लें, अगर आप एडवेंट महीने में दाखिल हुए तो लूका के 24 चैप्टर्स हैं, हालेलुया। लूका किताब के 24 चैप्टर हैं। और अगर आप उन 24 चैप्टर्स को इस महीने की, आमद के महीने को शुरू होने से पहले, शुरू से ही हर चैप्टर एक रोज पढ़ें, हर रोज एक चैप्टर को स्टडी करें, तो महीने में 24 दिनों में 24 चैप्टर खत्म होते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह की आमद से लेकर दुनिया में खिदमत के उन महीनों को, उन सालों को बड़ी खूबसूरती के साथ आप समझ सकते हैं। हालेलुया। आप उन सारी बातों को जो रोया जमीन पर आने से पहले वो जो बिशारत थी, वो जो मुकद्दसा मरियम को मिली, वो जो बिशारत थी, वो जो बरकत थी, वो लिशबा पर ठहरी, उन सारी बरकतों से लेकर आप यीशु की शफात देने तक की सारी बातों को, वो कैसे दुनिया में आए, दुनिया को कैसे उन्होंने इस सारी बातों की तरफ मायल किया कि निजात सिर्फ और सिर्फ मेरे यीशु के पास। हालेलुया। तो आज भी मैं, मेरे अज़ीज़ों, जो एडवेंट का मंथ है, ये जब स्टार्ट होता है तो इसमें सबसे पहले तो ये महीना जो है क्रिसमस का, ये महीना स्टार्ट होता है हमारे मसीही कैलेंडर के साथ। हालेलुया। ये हमारे कैलेंडर्स जो हम घरों में लगाते हैं, हमारा महीना, हमारे साल का आगाज यही है। अगर हम अपनी जिंदगी में बढ़कर चाहते हैं तो इससे बड़ा दिन कोई नहीं है, इन महीनों से बड़े दिन महीने कोई नहीं है। तो ये महीने का आगाज होता है, और इस महीने के आगाज के साथ ही हम क्रिसमस के बाद न्यू ईयर मनाते हैं। न्यू ईयर के बाद 3-4 माह हम वेट करते हैं, फिर खुदावंद यीशु मसीह जब दुनिया से विदाई जाने को, ठीक है, उस महीने में भी हम अपने आप को तैयार करते हैं कि हम भी जब उसकी आमद सानी हो तो हवा में उठकर उसका इस्तकबाल कर सकें। तो मेरे अज़ीज़ों, फिर लेंट का, और फिर राह का बुत, फिर मुबारक जुमा, ये सारी चीजें इस महीने के बाद से आगाज होती हैं। रात के बुत हम ईस्टर मनाते हैं, होली फ्राइडे है, फिर ईस्टर मनाते हैं, और ईस्टर के बाद हमारे पास जो चंद एक महीने बचते हैं उसमें हम ईद पेंटिकॉस्ट के लिए अपने होते हैं। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के उठाए जाने के बाद हमें खुदा का जो वादा था, मैं जाता और एक साथी दी जाता है जी, और वो साथी आज हमारे साथ है। बड़ी खूबसूरती के साथ जब ये बच्चे गाते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बड़ी बरकत का सबब है। और मेरे अज़ीज़ों, जब हम खुदा के पाक रूह को ले लेते हैं, खुदा का पाक रूह उतर जाता है, तो मुझे भी भाई रफाकत बता रहे थे कि अभी इस बच्चे ने एक और कवाली नुमा कुछ तैयार किया है। तो जब आप खुदा के रूह के साथ चल रहे होते हैं तो आप किसी भी फील्ड को पकड़ लेते हैं, मसीहियत में किसी भी ड्यूटी को पकड़ लेते हैं, तो खुदा उसमें खुद ब खुद आपको गाइड कर देता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप मसीही हों, खुदा का रूह आप में काम कर रहा हो, और जब उसको लफ्ज़ों की तोड़ फोड़ से उसको एक गीत की शक्ल में, कवाली की शक्ल में बच्चा लेकर आता है, तो मैं समझता हूँ कि ये खुदा का रूह है जो इस बच्चे को गाइड। हालेलुया। तो मेरे अज़ीज़ों, इस महीने के शुरू में हम लोगों ने, भाई ने कैंडल जलाई। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप सब बच्चों को ये बात बताई जाती है
कि इन कैंडल्स का मकसद क्या है। हाँ जी, होप, पीस, जॉय और लव। ऐसा ही हमारी जिंदगी में होप जो है वो किसके लिए है, किसके लिए उम्मीद कर रहे हैं। मेरे साथ निकालिएगा वर्सेस, चंद वर्सेस देखेंगे। होप, व्हाट इज द होप। मैं लास्ट डेज भी चर्च में कलाम शेयर कर रहा था और मैं भी इन कैंडल्स के साथ साथ अपनी जिंदगी को भी सोचता हूं कि व्हाट इज द होप। होप क्या है, उम्मीद है क्या, उम्मीद का सरचश्मा कौन है, उम्मीद कहां से आती है हमारे लिए। तो मेरे शीशो बाइबल मुकद्दस में वी कैन बी कॉन्फिडेंट इन होप। हम अपने आप में पुरएतमाद हो जाते हैं उम्मीद में। उम्मीद में जो शख्स पुरएतमाद है कि मैं जो सोच रहा हूं, मैं जो करना चाहता हूं वो हो जाएगा, वो पुरुम्मीद होता है कि यीशु ने वादा किया है और यीशु जरूर उस वादे को पूरा करेगा। हालेलुया। मेरे शीशो रोमियो 8:24 आयत निकालिएगा। होप नेवर लॉस्ट। जब उम्मीद है तो उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। हाँ जी, उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। अगर आपने उम्मीद लगाई है और उम्मीद जो है वो आपके दिल से है, जान से है, आपकी तरक्की उस उम्मीद से कि मैंने आई हैविंग अ टारगेट एंड आई वांट टू अचीव दैट टारगेट, कि मैंने वो टारगेट अचीव करना है। और कैसे करना है, अगर होप है तो उम्मीद है तो आप उस टारगेट को अचीव कर लेंगे। ठीक है जी। तो मेरे साथ रोमियो 8 और उसकी 24 आयत निकालिएगा। रोमियो 8 की 24 आयत। बड़ा खूबसूरत। जब भाई ने कैंडल जलाई तो मैं इस बात के लिए बड़ा शुक्रगुजार हुआ कि हमारे बच्चे कुछ तरबियत हासिल कर रहे हैं। 8 की 24 आयत बाइबल मुकद्दस में लिखा है, चुनाचे हमें उम्मीद के वसीला से निजात मिली, मगर जिस चीज की उम्मीद है जब वो नजर आ जाए तो फिर उम्मीद कैसी है। ये सवालिया निशान है कि चुनाचे हमें उम्मीद के वसीला से निजात मिली, मगर जिस चीज की उम्मीद है जब वो नजर आ जाए तो फिर उम्मीद कैसी, क्योंकि जो चीज कोई देख रहा है उसकी उम्मीद क्या करेगा। हालेलुया। इसी तरह से है कि मैं भाई से कहता हूं भाई ये कप चाय ला दे, है जी, तो जब तक वो चीज मेरे पास नहीं आई मुझे उम्मीद है कि भरा लैन गया है, तो जब वो लेकर मेरे सामने रख देगा उम्मीद क्या है, खत्म हो गया, है ना। ऐसे ही आप किसी चीज के डिजायर कर रहे हैं इस मुबारक महीने में कि मैं फलाना सूट दे के आई हूँ, मैंने खास तौर तो मैं वो सूट मैंने खरीदा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब उसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं घर के खर्चों के साथ साथ कुछ सेविंग करने के लिए। जब आप वो सूट, वो पैसे पूरे हो गए तो आपने वो चीज खरीदी। अब जब तक वो नहीं थी तो उम्मीद थी, लेकिन अब जब आपने खरीद ली तो उम्मीद खत्म हो गई। लेकिन मेरी उम्मीद मेरे यीशु पर है। हालेलुया। मेरी उम्मीद, मेरा जो जहान है वो यीशु है और उस यीशु पर उम्मीद है। मैं अभी बता रहा था, होप नेवर लॉस्ट। उम्मीद कभी मरती नहीं है, लेकिन अगर उम्मीद सच्ची हो, अगर उम्मीद सच्ची है, अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आप वो चीज जरूर पालेंगे। हालेलुया। और जब आप वो पालेंगे तो इससे बड़ी खुशी भी कोई नहीं होगी। इसी तरह से मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में कहती है कि जो चीज आपने पाली उसकी उम्मीद अब क्या करेंगे हम। अब मुझे उम्मीद है इस दुनिया में रहते हुए मुझे सब कुछ मिल रहा है। मैं रोटी की उम्मीद करता हूं, मुझे सुबह सवेरे रोटी मिल जाती है। मैं दोपहर के खाने की उम्मीद करता हूं, वो मिल जाता है। रात को मैं सोने से पहले दूध का गिलास मांगता हूं, वो मुझे मिल जाता है। उम्मीद पूरी हो रही है, हो रही है। तो मेरे अजीजों, अब इन चीजों के बाद किस चीज की उम्मीद है? हमेशा की जिंदगी की उम्मीद। हालेलुया। और हमेशा की जिंदगी की उम्मीद, बचपन से आज तक मैं यही सुनता रहा हूं, यीशु आने वाला है ना। बचपन से आज तक यही सुनते आ रहे, यीशु आने वाला है। उम्मीद है, और उम्मीद को पूरा किसने करना है?
मेरी और आपकी कोशिश है। जब इस कलाम पर ईमान रखेंगे, जब इस कलाम पर यकीन रखेंगे, अगर आप गौर करें तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक पुराने अहदनामे में अगर आप चले जाएं तो कौम बनी इस्राइल 79 लोग जब जश्न के इलाका में पहुंचते हैं तो वो 100 भी नहीं, 100 भी नहीं है, पूरे 79 लोग यकूब के घराने के जश्न के इलाका में पहुंचते हैं। उनकी तादाद बढ़ने लग पड़ती है जश्न के इलाके में, और इस कदर बढ़ जाती है कि अब मिस्र हुकूमत डरने लग पड़ती है, मिस्री हुकूमत, कि ये कहीं हमारे ऊपर चढ़ाई ना कर दें। अब वो क्या करते हैं, वो उनको हर तरह से उनके ऊपर काम का बोझ डालना ज्यादा हो गया। आग का तंदूर, भट्टी बना दिया उनके लिए कि वो ब्लॉक्स बना रहे हैं, घर बनाने के लिए पत्थर काट रहे हैं, हर मुश्किल काम बनी इस्राइल कर रही है। लेकिन वहां से निकलने की उम्मीद नहीं है, वहां से निकलने की उम्मीद नहीं है। लेकिन मेरे और आपके यीशु ने, मेरे और आपके खुदा ने उनके लिए उम्मीद पैदा कर दी, और वो उम्मीद बादशाह के घर में बैठी हुई थी। वो उम्मीद मूसा की शक्ल में थी, और मूसा उस कौम बनी इस्राइल को उस आग की भट्टी से देखा ये उम्मीद थी। जब वो बहुत ज्यादा पिस रहे थे, उन्होंने खुदा की तरफ देखा कि खुदावंद, देयर इज नो होप नेवर डाई। उन्हें उम्मीद नहीं थी, लेकिन उनकी अंदर की जो जुस्तजू थी, उस मेहनत से, उस वजन से इस कदर ज्यादा हो गई कि अब वो उम्मीद जो है पूरी होने का वक्त आ गया। उनकी दुआएं सुनी जा चुकी थी। 450 साल का टाइम पीरियड लगा। 450 साल का टाइम पीरियड के बाद कौम बनी इस्राइल वहां से निकल गई। होप नेवर डाई है जी। अमेरिका में आपने देखा कि एक काले के मरने के बाद अमेरिका में किस कदर हलचल मच गई। क्या हुआ? वो वही लोग थे, वो ब्लैक इंडिया अफ्रीकन्स थे, जिन्हें 400 साल पहले अमेरिका ने, गोरों ने उन्हें हंटिंग करके, शिकार करके अपने इलाकों में लेकर गए थे कि हमारे मुलाजम बने। 400 साल में खुदा ने 400 साल बाद उनकी आवाज को सुना, और आज गोरे कालों से डरते हैं। होप नेवर डाई। हालेलुया। तो मेरे सिसो, दूसरी जो चीज है, ट्रू होप कम फ्रॉम गॉड। वी कैन बी कॉन्फिडेंट इन होप। पुरएतमाद रहें अपनी जिंदगी में, पुरएतमाद रहें कि जो मैं चाहता हूं वो जरूर होगा। इसके लिए आप देख सकते हैं अब्रानियों 11 बाब की पहली आयत, अब्रानियों 11 बाब और उसकी पहली आयत। अब्रानियों 11 बाब की पहली आयत पढ़ रहा हूं। अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। क्या है? अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद, जो मैं सोच रहा हूं वो जरूर होगा। पूरे एतमाद हो कि मैं मसीह के आने पर उठाया जाऊंगा। मैं उसके साथ अगर रोया जमीन पर हुआ तो जरूर उठाया जाऊंगा, लेकिन अगर मैं मर गया तो मैं जरूर यीशु की फौज के साथ शामिल होगा। पूरे एतमाद हूं मैं। क्यों? क्योंकि मैं मसीहियत में जिंदगी गुजार रहा हूं। मैंने सिर्फ लेबल नहीं लगाया, आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं मसीही जिंदगी गुजारूं। मैं खुदा के कलाम के मुताबिक चलूं, खुदा के लोगों में मोहब्बत को बांटूं। मैं इस उम्मीद का कलाम लोगों को दूं कि वो गलत चीजों पर, डोंट स्टैंड पीपल ऑन रॉन्ग थिंग्स, लोगों को गलत चीजों पर मत स्टैंड करें कि मैं आपके लिए ये करूंगा, मैं वो करूंगा। हमें सिर्फ पूरी उम्मीद होना है। अगर मैंने कुछ करना है तो मैं सोच रखूं उसके लिए, लेकिन इसके लिए मैं खुदा से मांगू। लेकिन अगर मैं किसी को इस मुंह पर जाकर ये कहूं कि मैं आपके लिए ये कर रहा हूं, मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूं, हो जाएगा, टेंशन ना ले। डोंट स्टैंड देम ऑन रॉन्ग थिंग्स। उनको पूरी उम्मीद बनाए, यीशु से मांगे, उनको इस चीज पर लेकर आए कि खुदा आपके सारे कामों को पूरा करेगा। जो आपने करना है दैट इज बिटवीन गॉड एंड यू। ओके,
तो खुदावन क्या है, वी कैन बी कॉन्फिडेंट इन होप, हम पूरे एतमाद हैं। कौम बनी इस्राइल पूरे एतमाद थी। अगर हम बाइबल मुकद्दस में देखें तो दाऊद जो था, जो अपनी जिंदगी में 14 साल की उम्र में वो शेर को और रीछ को फाड़ देता था, उसमें इस कदर कुव्वत थी, लेकिन वो खुदा का चुना हुआ बंदा था, वो खुदा का मसा किया हुआ था। जब सैमुएल नबी उसे मसा करने के लिए पहुंचा तो सैमुएल ने 7 बेटों को देख लिया, लेकिन उसने कहा कि खुदावंद इसमें से तो तूने नहीं किसी को चुना, तो फिर वो कौन है? खुदा ने कहा कि उसके बाप से पूछ, यस्सी से पूछ। अब जब यस्सी से पूछा गया कि तेरा 8वां बेटा कहाँ है, तो उसने कहा वो तो भेड़ बकरियां चराता है। भेड़ बकरियां चराने वाला और 14 साल का बच्चा, उसे बुलवाओ। जब उसे बुलवाया गया तो उसके जिस्म से भेड़ बकरियों की स्मेल आ रही थी, है जी। सैमुएल घुटनों पर गिर गया। ये खुदा ने इस बात के लिए कॉन्फिडेंट नहीं था, पूरे एतमाद नहीं, लेकिन तुमने इससे चुन लिया है। वो पूरे एतमाद था दाऊद कि अगर खुदा ने मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जरूर है कि वो मुझे आसमान की बुलंदियों तक लेकर जाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरी सीसो, आज क्या है, ईमान की हुई चीजों का एतमाद, जो मैं सोच रहा हूं वो हो जाएगा। खुदा का कलाम पैदाइश की किताब में देखें तो रोया जमीन पर खुदा की रूह जुम्बश करती थी, पानी था हर तरफ। खुदा ने कहा हो जा, और हो गया, है जी। आज हम पूरा एतमाद नहीं है, पूरी उम्मीद नहीं है। हम ये सोच रहे हैं कि यार पता नहीं होना है, चलो खैर मंगन की कोशिश करो, है जी। घुटने से टेको, शायद हो जाए। ये जो शायद का लफ्ज है क्रिश्चियनिटी में नहीं है। पूरा एतमाद होना है मुझे और आपको, हमें पूरा एतमाद होना है कि आज जब ये महीना मुबारक महीना है, मुझे उम्मीद है कि यीशु की आमद होने वाली थी और मरियम नहीं थी जानती कि खुदा मुझे बरकत देने वाला है, लेकिन वो पूरे एतमाद थी। क्यों? कि वो ईमानदार थी, और जब वो ईमानदार थी तो खुदा का पाक रूह इस पर ठहर गया, और खुदा के फरिश्ता ने उससे मिकाएल ने ये खुशखबरी भी दी, और फिर वो पूरे एतमाद हो गई कि तेरे कहने के मुताबिक हो जाए। हालेलुया। और उसके कहने के मुताबिक खुदा ने जो पैगाम भेजा, जो वो पूरे एतमाद हो गई। अब खुदा ने उस फल की बहाली के बाद उसे जो बच्चा दिया, वो लिखा है वो उस पर ख्वाब करती रही, वो पूरे एतमाद हो गई कि खुदा ने जो कहा है तो जरूर है कि इस बेटे के, इस बच्चे के वसीला से दुनिया जरूर निजात पाएगी। इन सारी बातों पर वो ध्यान देती रही। आज हम भी जब सोच लेते हैं तो ध्यान रखें कि मैं मांग रहा हूं तो जरूर मुझे इसी जगह खुदा बरकत देगा। खुदावंद जरूर आज इस इलाका में मुझे एक रिवाइवल के तौर पर, तब्दीली के तौर पर इस्तेमाल करेगा। जब आप पूरे एतमाद हो जाएंगे तो खुदा ऐसा जरूर करेगा। हालेलुया। तो मेरे शिशु, होप जो है, उम्मीद जो है वो जरूर होनी चाहिए। तीसरी चीज रोमियो 15 बाब की 13 है, ट्रू होप्स कम फ्रॉम गॉड। ट्रू होप कम्स फ्रॉम गॉड। सच्ची उम्मीद खुदावंद की तरफ से है। सच्ची उम्मीद खुदावंद की तरफ से। आप अगर आप रोमियो का खत निकालें, रोमियो 15 बाब और उसकी 13। बस खुदावंद जो उम्मीद का चश्मा है, तुम्हें ईमान रखने के बाद सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर करे, ताकि रूल कुद्दस की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज्यादा होती जाए। हालेलुया, हालेलुया। उम्मीद का चश्मा कौन है जी? मसीह खुदावंद। मसीह खुदावंद। ईमान रखने के बाद किस पर ईमान रखें? यीशु पर। हालेलुया। ताकि इसके बाद क्या हो, सारी खुशी आपको मिल जाए,
तसल्ली, इत्मीनान मिल जाए, दिल की तसल्ली। और ये करेगा कौन? खुदा का पाक रूह। हालेलुया। जब आपका ईमान यस्सु पर है तो यस्सु ने कहा मैं जाता हूं और तुम्हें पाक रूह दिए जाता हूं। ये खुशी, इत्मीनान, उम्मीद, ईमान, सब चीजें पूरी किसने करनी है? मेरे और आपके यस्सु ने। और वो कौन कर सकता है? वो जो साथी का वादा उसने किया वो रूहुल कुद्दस करेगा। और रूहुल कुद्दस जिसे मिल गया वो आपकी उम्मीद भी अब ज्यादा बढ़ गई। आप कहेंगे हो जा और हो जाएगा। बदरू गिरफ्ता खड़ा होगा, बदरू गिरफ्ता यहां पर खड़ा होगा, आप उस पर हाथ रख देंगे और खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल देंगे। खुदा का पाक रूह ने काम करना शुरू कर दिया। जैसे यीशु को देकर बदरू कहती है कि मैं तुझे जानती हूं, तू खुदा का कद्दूस है। जब आप सर पर हाथ रख देंगे वो कहेगी बदरू कि मैं जान गई तू खुदा का बंदा है। हालेलुया। और वो बदरू निकल जाएगा। ये बड़ी खुशी की बात है जब आप किसी पर हाथ रखते हैं शफा के लिए, आप किसी के घर में जाकर बरकत की दुआ करते हैं। आप राहगीर पर, मैं अक्सर जब रोड पर चल रहा था मेरी स्पीड 40 से ज्यादा नहीं होती। अगर मेरे सामने कोई एक्सीडेंट हो जाए मैं 1 सेकंड के लिए वहां रुक कर उस बच्चे के लिए, बेटे के लिए दुआ करता हूँ। एक दफा मैं ये ब्रिज चढ़ के उतर रहा था मॉल्टन का, तो एक बच्चा सड़क के बीच में बेहोश पड़ा हुआ था। मैं उतरा उस दिन बाइक से, मैंने उसके सर पर हाथ रखा, मैंने दुआ की और वो बच्चा उठ बैठा। हालेलुया। ये है सच्ची उम्मीद, ये है सच्चा ईमान, ये है खुदा की बातें। आप किसी को एक्सीडेंट हो गया है, आप करीब नहीं जा सकते पास, कोई बात नहीं, आप उसके लिए वहां खड़े होकर दुआ करें कि खुदावंद इस बच्चे की हड्डियां सलामत करें, इसको ज़हनी अमराज किसी तरह के इस मुज़र असरात से भी इसे महफूज रखें। मेरा ईमान है कि आपके ये अल्फाज जरूर काम करेंगे। और क्यों करेंगे? क्योंकि आपकी उम्मीद का चश्मा कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। मेरे चौथी चीज, होप इज ए गिफ्ट। होप इज ए गिफ्ट। और उम्मीद क्या है? तोहफा। ये तोहफे की मानित है। और तोहफा ऐसा है, मेरे साथ निकालिएगा 5 बाब रोमियो, 5 बाब की 5 आयत। और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूहुल कुद्दस जो हमको बख्शा गया है उसके वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। हालेलुया। हालेलुया। क्या है जी? तोहफा। एक बच्चा या बच्ची किसी रेस में हिस्सा लेती है तो इस उम्मीद से कि मुझे तोहफा मिलेगा। यहाँ पर संडे स्कूल में आने वाले बच्चे पूरी उम्मीद है कि क्रिसमस आ रहा है, हमें तोहफा जरूर मिलेगा। एक खिलाड़ी जब उसे कोई ट्रॉफी मिलती है, दैट इज क्रेडिट, वो तोहफा है उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आपने अच्छी रेस, आपने अच्छी कुश्ती लड़ी, आपने अच्छी रेस जीती है। एक बच्चा पूरे तमाद होता है, उम्मीद रखता है कि क्रिसमस आ रहा है, मुझे जरूर कोई तोहफा मिलेगा। हमारे लिए तोहफा क्या है? खुदा का पाक रूह। खुदा का पाक रूह तोहफा है जो आपको खुशी देता है, जो आपको पुरुम्मीद करता है, जो आपको दुनिया में रहते हुए हर तरह की मुसीबत से आजाद कर देता है। ये तोहफा जो है ये उसे मिलता है जो अच्छी दौड़ रहा होता है। हालेलुया। जो अच्छी दौड़ रहा है, जो अच्छी तरह अपने कामों को कर रहा है, जो खुदा के कलाम का प्रचार कर रहा है, जो खुदा के कलाम को लेकर जा रहा है, एवेंजलिज्म कर रहा है और खुदा के हुक्मों के मुताबिक अपने घराने को सबसे पहले टाइम देता है और फिर कलीसिया को टाइम देता है, दूर और नजदीक इस्तेमाल हो रहा है। और वो जो ये सब काम जब मसीह तालीम के मुताबिक कर रहा है तो खुदा उसे फिर तोहफा देता है। हालेलुया। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह नासरी के 12 शागिर्द, 12 चुने हुए शागिर्द थे, ठीक है। अब वो सारे शागिर्द पूरी उम्मीद थे
कि खुदा की बादशाही में मेरा मुकाम बड़ा ऊंचा होना है, क्योंकि मन्नू यस्सु बड़ा पसंद करता है ना। मेरे अजीजों, खुदा मुझे भी बहुत प्यार करता है। खुदा मुझे प्यार करता है, इसका मैंने एक मुआसरा किया अपनी जिंदगी में। जब मैं बड़ी बुराई में गिरा हुआ था, जब मैं इस तरफ नहीं था, मैं बड़ी बुराई में गिरा हुआ था, तो मुझे हर दफा खुदा तंबिया करता हुआ उधर से उठा लेता है, मुझे तंबिया करता है। और ये उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि वो मुझे बुराई में नहीं देख सकता। उसका मेरे लिए प्लान है कि मैं तुझे अच्छी अच्छी चीजों से सेवासुदा करूंगा। मैंने तेरे लिए बड़े तोहफे रखे हैं जिंदगी में, हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जिसे लिखा अच्छी बीवी मिली उसे तोहफा मिला, जिसे अच्छी औलाद मिली उसे तोहफा मिला, हालेलुया। और जो खुदा का खादम है उसके लिए तोहफों की भरमार है, लेकिन उम्मीद उस खुदा पर अगर हो, हालेलुया। और अगर मेरी उम्मीद उस पर है तो मेरे चीजों उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती। मैंने उम्मीद तो दिल में रखी है ना, किसी को नहीं पता मैं की उम्मीद रखी है ना, इससे तो शर्मिंदगी नहीं होगी किसी को, जब तक मेरे मुंह के अंदर है। बिल्कुल, इसी बाइबल मुकद्दस कहती है वो उससे शर्मिंदगी इसलिए नहीं होगी कि वो उम्मीद है। अभी आपको होप है कि मैं जो सोच रहा हूं किसी के लिए वो करूंगा, लेकिन जब मैं बयान कर दूंगा फिर उससे वो पूरा नहीं होगा तो शर्मिंदगी हो। इसलिए इस बातों पर उम्मीद रखें कि जो मैं सोच रहा हूं खुदा उसे जरूर पूरा करेगा। और रूह कुद्दस जो हमको बख्शा गया उसके वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई। मोहब्बत ये है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, किसी को चोट लग जाती है हम भाग कर वहां पहुंच जाते हैं। मोहब्बत ये है कि हम एक दूसरे के लिए तड़प रखते हैं, भाई बहनों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, हमसायों के लिए, सबके लिए। और फिर मोहब्बत ये है कि हम अपने आप अपना नवाला किसी को दे देते हैं कि मुझे भूख अभी नहीं आ रहा। ये मोहब्बत का एक लाजवाब वाकयात हैं बाइबल मुकद्दस में। खुदा यीशु मसीह ने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, हालेलुया। जब उस खुदा ने मेरे लिए मुझसे मोहब्बत रखते उसने जाहिर किया कि देख मैं तुझसे इतनी मोहब्बत रखता हूं कि मैं अपने लिए तेरे लिए अपना बेटे को कुर्बान कर रहा हूं, हालेलुया। तो मेरे शिशु, इससे ज्यादा बाइबल मुकद्दस कहती है इससे ज्यादा कोई मोहब्बत क्या किसी के लिए करेगा कि वो अपना लहू ही बहा दे। इससे ज्यादा मोहब्बत नहीं है कोई। आज आपको किसी गुर्दे की जरूरत पड़ जाए ना या लीवर की जरूरत पड़ जाए तो आपके बच्चे को, जवान को किसी को कहा जाए बेटे मनु गुर्दा दे दे, मैंने अब्बा जी तो मैं की करूँगा, है ना। हालांकि 2 गुर्दे, एक गुर्दे पर लाइफ सेविंग है, ठीक है। तो आपका बच्चा कैसे जवाब देगा, बच्चा या बच्ची, कि अब्बा जी फिर मेरा की बनेगा। तो हमसे बच्चे भी अपने कई दफ़ा मुंह मोड़ लेते हैं, लेकिन मेरा खुदा जो है वो कभी मुंह नहीं मोड़ता, वो हमेशा हमारे ऊपर है। कोई दुनिया हमारा साथ छोड़ सकती है लेकिन खुदा हमें कभी नहीं छोड़ेगा। और उसके लिए उसने अपना मददगार हमें दिया है। अब मददगार को हासिल करना मेरा और आपका काम है, हालेलुया, हालेलुया। अब 5वीं जो चीज है वो है होप एंड्योर्स। उम्मीद का मतलब है बर्दाश्त करना। उम्मीद का मतलब है बर्दाश्त करना। खुदावंद यीशु मसीह नासरी मेरे अजीजों, जब वो उठाए जाने को थे उन्होंने 7 सलीबी कलमात बोले। उन कलमात में बर्दाश्त नजर आ रही है, नजर आ रही है उनमें बर्दाश्त। कैसी बर्दाश्त है कि उसको कोड़े लग रहे हैं, उसको मारा पीटा जा रहा है, उस पर सर पर कांटों का ताज रखा जा रहा है, उसके जिस्म पर कील ठोके जा रहे हैं, उसको हर तरह से रुसवा किया जा रहा है,
भारी भर सलीब उठाई जा रही है और वो भी वो खुद उठा रहा है। उसके कपड़ों का कुर्रा डाला जा रहा है। वो सिपाही जो उसके इर्द गिर्द हैं उसके मुंह पर तमाचे मार रहे हैं और पूछ रहे हैं, बता कि तुझे किसने मारा, अपनी नबूवत से बता कि तुझे किसने जर पहुंचाया है, नुकसान पहुंचाया है। वो लोग जो यीशु के साथ थे, वो पतरस जो ये कहता था कि मैं मरने तक तेरा वफादार रहूंगा, वो पतरस कहां रहा? वो यीशु के पीछे पीछे जा रहा है। वो उसके पीछे पीछे जा रहा, वहीं पर बैठा है और वहीं पर कहीं जा रहा है। मैं नहीं इसे जानता, मैं नहीं जानता। जब फिर दोबारा आखिरी दफा पूछा गया, उसने कहा मैं इस लानती को नहीं जानता। वो यीशु बर्दाश्त करता रहा, वो बर्दाश्त करता रहा कि मैं पुरुम्मीद हूं कि दुनिया मुझे छोड़ जाएगी लेकिन मेरा बाप मुझे नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, मेरा बाप मुझे नहीं छोड़ेगा। ये बर्दाश्त का एक ऐसा लाजवाल मेरे सीसो मिसाल है कि ना मैं कर सकता हूं ना आप कर सकते हैं, लेकिन जो बर्दाश्त करेगा, बाइबल मुकद्दस कहती है जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा। सिवा किया हुआ बर्रा ही इज्जत और तासीम और जलाल और कुव्वत और ताकत के लायक है, और वो सिवा किया हुआ बर्रा ही हमेशा की जिंदगी का वारिस है। हो उम्मीद, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक क्रॉस आज भी खाली है, खाली है, आज भी क्रॉस खाली है। और जब उसे सलीब पर खींचा गया, जब उसे सलीब पर कील ठोके गए और जब उसके पसली पर भाला मारा गया, वो क्रॉस पर था, लेकिन वो अपने वादा के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उसने बर्दाश्त किया, ऐ बाप ये प्याला अगर मुझसे टल सकता है तो ऐसा हो जाए, वरना क्या हो, तेरी मर्जी पूरी हो। उसने बाप की मर्जी के सामने अपना सर झुका। आज हम बाप की मर्जी के सामने क्या करते हैं? क्या मैं अपने बाप के लिए कुछ करता हूं? क्या दुनिया में रहते हुए मेरे अंदर बर्दाश्त है? क्या बर्दाश्त ये नहीं है कि मनु को मारे चौंक तो मैं को ओके ठीक है। बर्दाश्त ये है कि मेरी रोटी उठाकर कोई ले गया तो कोई बात नहीं, मेरे पास पैसे हैं, यू नेवर हैव मनी, ओके ठीक है, आपने से पैसे दे दिए, ये बर्दाश्त है। कि मेरे को नहीं भी है तो कोई बात नहीं, मनु ही इज माय प्रोवाइडर, हालेलुया, ही इज माय प्रोवाइडर, वो मुझे जरूर मुहैया करेगा। बर्दाश्त ये है कि उन्होंने मारा पीटा सब कुछ किया, ऐ बाप इनको माफ कर कि ये नहीं जानते कि क्या करते। हालेलुया, ये है होप मेरे शिशु। आज मुझे होप है कि मुझे खुदा जरूर हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा। आप में से कितनों ने बपतिस्मा लिया हुआ है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जो नहीं लेते, क्यों नहीं लेते? मेरे जीजो, बाइबल मुकद्दस का बड़ा कड़वा सच है। खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने बपतिस्मा लिया और 30 साल की उम्र में ही लिया। 12 साल की उम्र में भी जा रहे हैं हैकल में, यरूशलेम में जा रहे हैं, 12 साल की उम्र में भी जा रहे। तो बपतिस्मा शमौन बुजुर्ग जड़ा बैठा सा, वो बपतिस्मा दे सकता था, वो तो खुद इंतजार कर रहा था। 30 साल की उम्र में क्यों लिया? क्योंकि उनकी उम्र ही 33 साढ़े 33 साल थी। दिखाया क्या कि उम्र कोई भी हो, उम्र कोई भी हो, बपतिस्मा लेना रवा है। आप ये मत सोचें कि मैं 30 साल का हूं, मैं 25 साल का हूं, मैं 50 साल का हूं, मेरे अंदर के गुनाह अब वो नासूर बन चुके हैं। मेरे अंदर के गुनाह जो हैं वो बीमारी बन चुके हैं, अब मैं इस काबिल नहीं हूं। होप नेवर डाई, उम्मीद कभी मरती नहीं है। हालेलुया। और जब उम्मीद है तो क्यों ना वो काम कर जाए जो यीशु ने भी किया। यीशु ने किया, करके दिखाया। यूहन्ना कह रहा है कि ऐ बाप, मैं तो तेरी जूती के तस्वीर खोलने के काबिल, अब तू होने दे, क्योंकि ये रास्तबाजी हमें ऐसे ही पूरी करनी है।
ज़िबा किए हुए बर्रे को यूं ही नहलाया जाता था, खून बहाने के बगैर आज़ादी नहीं है। हाँ जी, खून बहाए बगैर कहीं हमेशा की जिंदगी नहीं है। आज मैं भी पुरुमीद हूँ, आप भी पुरुमीद हों। आप पुरुमीद हों कि अगर मैंने बपतिस्मा ले लिया तो मेरा यीशु मुझे जरूर हमेशा की जिंदगी देगा। आप पुरुमीद हों इन कैंडल्स की तरह जो हर हफ्ते जलाई जाती है, होप, जॉय, और आपकी जिंदगी में खुशी है, उम्मीद रखी हुई है कि मुझे हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी। किस किस को उम्मीद है? हालेलुया, हालेलुया। आप सबको उम्मीद है हमेशा की जिंदगी की। हमेशा की जिंदगी के लिए हम कर क्या रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आप में से कभी किसी ने रोजा रखा? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपने कभी दुआ में 2 घंटे गुजारे? कभी आपने तहज्जुद के वक़्त 1:30 से 3 के दरमियान दुआ उठ के की है? मतलब 4-5 जाती खड़े पीछे नजर आ रहे। हम उम्मीद तो अच्छी रखते हैं, उम्मीद है कि इस दफा बेटा ही होना है ना जी, उम्मीद बड़ी चंगी है, लेकिन खुदावल त्यार को है ना जी। उम्मीद क्यों है? मेरे अब्बे दे घर भी पुत्तर ही होया सी पहला, है ना जी। आपके अमाल से आपको मिलना है, जो आपने बोया है वही काटेंगे, है जी। लेकिन जो ईमानदार है जहां उसने नहीं भी बोया वहां से भी काटेगा। हालेलुया। तो हम ईमानदार बने, हम उम्मीद रखें, हम खुश हों यीशु में। ये खुशी का महीना है। एंजॉय दिस मंथ, एंजॉय करेंगे यार। मेरे रब ने जो मनु करता ना मेरे लिए, नो वन कैन डू दैट। वो उसका आना भी अजीब, उसका जाना भी अजीब। उस मरियम को आना क्यों अजीब? एक कुंवारी से बेटा पैदा हो रहा है, कैसा अजीब काम है। और फरिश्ते आकर खुद इस बात का पैगाम दे रहे हैं, फरिश्तों का गिरोह आ रहा है दूर बैठे हुए लोगों के पास कि तुम्हारे लिए आज मनज्जी यरूशलेम में पैदा हो गया, जाओ उसको जाकर देख कर आओ। और वो वहां से चलते हैं। फरिश्तों ने, एक ने नहीं, गिरोह के, फरिश्तों के गिरोह ने आकर ये खुशखबरी दी। आज खुशखबरी है जॉय, खुशी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज खुशी है, पर कहां है? मैं तो नवा कपड़ा ही नहीं पाया, अब मेरे लैके ही नहीं देता, मैंने तो खुशी नहीं। खुशी यीशु में ढूंढ है, कपड़ों में खुशी नहीं है। अगर मैं घर में पड़े हुआ कपड़ा पहन लूंगा तो इससे फर्क कोई नहीं पड़ना। मेरा अंदर जो है वो मसीह होना चाहिए, खुश होना चाहिए, यार मैं मसीही हूं, हाँ जी, मैं एक सच्चा मसीही हूं। और अगर उसने पैदा किया है, अगर वो यीशु ने मुझे उम्मीद दी है कि मैं जरूर तेरे लिए सब कुछ करूंगा, तो मैं देखूं तो सही आजमा कर। गज़ात की किताब में देखें तो वहां पर लोग पुर उम्मीद हैं। वो कह रहा है कि खुदावंद मैं ऊन रखूं तो ऊन जो है वो गीली हो, सिर्फ जमीन गीली ना ओस है, है जी। खुदा ने कहा ठीक है। उस रात उसने ऊन बाहर रखी भेड़ की, वो ऊन जो थी वो गीली हुई, बाकी सारी जमीन खुश्क रही। उसने कहा मैं अभी सेटिस्फाइड हूं कि तू वाकई मेरे साथ है। अगले दिन फिर ऊन रखी कि इसमें सिर्फ पानी हो, बाकी सारी जमीन खुश्क रही। उस दिन ऊन को जब उसने निचोड़ा तो प्याला भर पानी निकला, बाकी सारी जमीन खुश्क रही ओस की वजह से। ये पुरुमीद, उसे उम्मीद थी, लेकिन वो आजमा क्यों रहा था? खुदा ने कहा कि मेरी जंग तू लड़, जिस कौम के लिए मैंने तुझे भेजा है, भेज रहा हूं, उसमें जाकर जंग कर, तू फतहमंद होगा। उसने कहा खुदा मैं कैसे जानूं कि तू मेरे साथ है? आज उम्मीद पूरी हो गई, यीशु आ चुका, यीशु ने जान दे दी, उसने लहू बहा दिया, उसने सब कुछ किया। लेकिन मैं अब किसे ढूंढता हूं? इस मुबारक महीने में अपने आप को खुशी के साथ, बड़े हंसी खुशी इस महीने को मनाएं।
और देखिए खुदावंद आपके घर में हर तरह की खुशियां लेकर आएगा। आप कुछ भी कर रहे हैं उसमें ईमानदार रहें। आप दुनिया में ईमानदार रहेंगे, रास्तबाज रहेंगे, खुदा के कलाम पर ईमान रखेंगे, खुदा के कलाम के साथ साथ चलेंगे, खुदा हर चीज को पूरी करता जाएगा। और फिर आपके घर में लड़ाइयां, झगड़े, बिद्दतें, परेशानियां सब की सब दूर हो जाएंगी। हालेलुया। ये होगा कब? जब आप इस बात के लिए मिल होंगे कि यीशु ने कहा है तो जरूर होगा। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बड़ी बड़ी आमीन। बड़ा खूबसूरत आज का कलाम, उम्मीद। और बहुत दफ़ा मैं ये बात कह भी चुका हूँ कि हमें खुदावंद पर ही उम्मीद रखनी चाहिए। इंसान एक दूसरे को कुछ नहीं दे सकता। अगर आप मुझसे उम्मीद रखेंगे मेरे पास होगा तो दूंगा, लेकिन खुदा के पास हमेशा रहता है और वो हमेशा देता है। लेकिन उम्मीद, ईमान और यकीन आपका सिर्फ खुदावंद पर होना चाहिए। और बड़ी खूबसूरत जब भाई साहब बात कर रहे थे तो मैं इसमें रोमियो 3 बाब और उसकी 29 आयत में यूं मरकूम है। हम अक्सर कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं मसीह साढ़े नहीं मोया है, साढ़े नहीं, वो सबके लिए, सिर्फ मसीही कौम के लिए नहीं है। यहाँ पर लिखा है, क्या खुदा सिर्फ यहूदियों ही का, गैर कौमों का नहीं? बेशक गैर कौमों का भी है। मतलब कि जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो वो सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि हम सब के लिए वो मोए। इससे पहले कि हम आज की शायरबानी की रस्म को करें, मैं चाहूँगा हमारे दरमियान ब्रदर इमैनुअल है, और जिस इस वक्त माइक में मैं बात कर रहा हूँ, ये भाई दुबई में होते हैं और अपनी छुट्टियों में हमारे पास पाकिस्तान आए, और ये रिश्ते में मेरा भांजा है और मैं इसका मामू हूँ। जब मैंने खिदमत शुरू की तो एक दिन इसने मुझे कॉल की और मुझे कहा कि मामू मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आप खिदमत में हैं, तो अगर मेरे लायक कोई खिदमत हो तो मैं चाहूँगा कि आप मुझे ज़रूर बताएं। तो मैंने कहा यार अभी तो चल रहा है सिस्टम, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और मैं चाहूँगा कि इसको ऊपर बुलाऊँगा आपकी ज़ोरदार तालियों में, बेटा इमैनुअल। और इसने मुझे कहा कि कोविड के दिन है और मेरी जॉब जो है वो भी यहाँ पर ना होने के बराबर है, लेकिन अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं खुदा की खिदमत के लिए आपके साथ हूँ। तो मैं बड़ा खुश हुआ। तो जब मैंने इसे कॉल की तो मैंने कहा यार साउंड सिस्टम ले लिया मैं, लेकिन मसला है कि मेरे को माइक नहीं है। तो मुझे इसने कहा मामू जी मैंने दसो कि पैसे कितने चाहिए ने, मैंने इस गल की खुशी कि तुम मैंने कॉल करके कोई काम किया है। तो मैंने कहा यार हमें ना तकरीबन 8 से 10 हज़ार चाहिए। तो मेरे डैडी की जब डेथ हुई तो 1 साल के बाद, मामा की डेथ के 1 साल के बाद, उस दिन मैं यहाँ पर अब डैडी के लिए कि मामा की या डैडी की दोनों में से किसी एक की प्रेयर करवा रहा था उस दिन। तो बेटे की तरफ से जो था उस दिन मुझे माइक के लिए हदिया 10,000 रुपये आया। तो मैं आज ही यहाँ मौजूद था, पाकिस्तान में मौजूद था, तो मैंने कहा यार आप जरूर आना, क्योंकि जब हम लोग बहुत से खादमीन हैं जो बड़ी चीजें छुपाते हैं कि मैंने किसे दिता है कितना दिता है तसल्ली लोड नहीं, मैं ऐसा नहीं करता। उसकी रीजन ये है कि हम लोग मसीहत में ये है प्रॉब्लम। और मैं लाइव बात कर रहा हूँ, फेसबुक पर बात कर रहा हूँ, स्पीकर की वसासत से बाहर भी आवाज जा रही है। तो जब हम लोग शराब पीते हैं, जब हम लोग सिगरेट पीते हैं, जब हम चरसे पीते हैं, झगड़े करते हैं, गाली देते हैं, तो बुलंद आवाज से देते हैं ताकि लोगों को पता हो कि आज मैं शराब पीती है। सिगरेट पीते हैं तो धुआं ऊपर को उड़ाते हैं ताकि पीछे वाले को नजर आए कि मैं सिगरेट पीती है। लेकिन जब हम नेकी करते हैं तो हम उस नेकी को छुपाते हैं। आपको जब नेकी करो तो मैं कलाम मुकद्दस में लिखा है कि दाया हाथ है और बाएं को पता ना लगे, लेकिन मेरे अजीजों वो खरायत है, नेकी नहीं, वो सखावत नहीं, वो खरायत है, भीख है
कि जब आप भीख दो तो आपका दाया हाथ दे तो बाएं को पता ना लगे। सो मेरे अजीजों, मैं बुलंद आवाज में इसलिए बात करूंगा जो लोग स्पीकर की मुसाफिर से मुझे सुनते हैं, जब कभी आप कोई अच्छा काम खुदा के लिए करो तो सबको पता होना चाहिए कि लोग आपकी बुरी आदतें तो सीखते हैं, अच्छी आदतें भी सीखें। तो मैं चाहूंगा कि एक दफा इस बेटे के लिए जोरदार तालियां, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं आपका कि आपने हमारी गुजारिश को सुना, और आज हम जिस माइक से बात कर रहे हैं ये भाई की तरफ से गिफ्ट है। एक बार फिर से जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। हम मास्टर जी को सामने बुलाएंगे और जो आज की पाक रस्म है उसको हम, और ये जो पाक रस्म है मैं आपको बताता जाऊं, जो बच्चे हैं वो इस रस्म में अभी शामिल नहीं है क्योंकि उनको इसके बारे में अभी इतनी सेंस नहीं है। जिस चीज़ का पता ना हो उस चीज़ को कभी भी गलत हाथों में मत दें। बस तो लेना दे चलिया के कोई कहा जी मार देंगे। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि जो बड़े हैं वो इस रस्म में हमारे साथ शामिल हों। के साथ हो मेरे अजीजों, ये होली कम्युनियन जो है शायर वानी मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह नासरी ने जब अपना बेशकीमत लहू बहाया, उससे पहले आखिरी खाना के मौका पर जब उन्होंने अपने शागिर्दों के साथ उस खाने की तैयारी में शरीक थे तो उन्होंने रोटी ली और उसके बाद मैं का प्याला भी लिया और अपने शागिर्दों को तोड़ कर देते हुए कहा, ये मेरा जिस्म है और ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए है। जब कभी पियो मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। यादगारी इस बात की है कि हम इस अशायर वाली से ये सीखते हैं कि यस्सु ने मेरे गुनाहों के सबब से अपनी जान दी है। बड़ी आजिज़ी के साथ इस रस्म को अदा करेंगे और चूँकि फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ में पास्टर रफाकत वाज वेरी बिजी विद फ्रेंड पास्टर, सो टुडे इज़ द टाइम। मैंने आप इनसे कहा कि चूँकि आपने ब्रांच शुरू की है तो हम इस होली कम्युनियन को भी ज़रूर शुरू करें आप, ताकि लोग इससे बरकत पाएँ। ये बरकत लेने का एक इजी वे है। तो मेरे साथ बड़ी आजिज़ी के साथ आंखें बंद रखिएगा जब खुदा का कलाम पढ़ा जाए, और खुदा उनका कलाम हमें बड़ी तरतीब से बातों के लिए होली कम्युनियन के लिए फिर कभी किसी वक्त आपको ज़रूर मैसेज शेयर करेंगे। और खुदा उनका पाक कलाम यूँ कहता है, पहला कुरिन्थियों उसकी 11 बाब में और उसकी 23 आयत से मैं पढ़ूंगा, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है। ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है और तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो न आए। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह से उस रोटी में से खाए और इस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। इसी सबब से तुम में बहुतेरे कमजोर और बीमार और बहुत से सो भी गए। अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते, लेकिन खुदावंद हमको सजा देकर तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरिम ना ठहरे। आमीन जी। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। मेरे चीज़ों, जब कभी आप ये पाक शाखत लेते हैं
तो अपने दाहिने हाथ को ऊपर रखें, अपना दाहिना हाथ, और रोटी अपने हाथ पर रखने के बाद सीधे हाथ से इसको मुंह में लेकर जाएं। और इसी तरह से जब आप ये शीरा भी लें तो सीधे हाथ से इसको लें। हालेलुया। तो मेरे अजीजों भाइयों, मुकद्दस में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने। खाते पीते वक्त मतलब ये है कि अगर इस रस्म, ये बड़ा पाक सैक्रामेंट है और नामुनासिब तौर पर इसे मत लें। अगर आपने नहीं लिया, आप बपतिस्मा याफ्ता नहीं है, आपकी एज ऐसी नहीं है, तो आप इस पाक शराकत को मत लें। ठीक है, आप इसको लेने के लिए ज़रूर है कि वी शुड बी बैप्टाइज्ड। ठीक है, हमें बपतिस्मा याफ्ता होना चाहिए, अपने गुनाहों से पाक होना चाहिए, और बपतिस्मा लेने के बाद, गुनाहों का इकरार करने के बाद, मतलब इन सारी चीज़ों के बाद जब हम ये लेते हैं तो एवरी मंथ से मुराद ये है कि हम पूरे महीने में कुछ ना कुछ हमारी ज़िंदगी से गलत फहमियाँ या किसी की गाली गलौज हो जाती है। ये पाक सैक्रामेंट हमें ऐसी सारी बातों से आज़ाद करता है। हम एक दफ़ा फिर, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जैसे पतरस ने कहा कि तू मेरा सिर ही न धो जी, मेरे पाँव न धो, बल्कि मेरा सारा जिस्म, मेरा सिर बल्कि सारा जिस्म ही धो दे। उसने कहा जो एक दफ़ा नहा चुका उसे बार बार नहाने की ज़रूरत नहीं है, और बार बार हम ये ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको फील होता है कि फलाना काम उससे हो गया, तो यू कैन गेट होली कम्युनियन। आप होली कम्युनियन सर्विस में इस बदन और इसकी लहू में शरीक होकर अपने गुनाहों का इकरार करते हुए माफ़ी मांग सकते हैं। ओके, ठीक है जी। तो नामुनासिब तौर पर कि जिसकी एज नहीं है, नामुनासिब तौर पर आपने नहीं लिया, आप इन सारी बातों को समझें। हम अक्सर देखते हैं कि फादर जी अंदर वो अलतार में बैठे होते हैं, सेंटर में वो जाली होती है, हम अंदर नहीं देख सकते, लेकिन अंदर वाला बाहर देख रहा है। इसकी वजह होती है जब आप अपने गुनाहों का इकरार करते हैं उस अलतार पे जाकर, तो अंदर वाले को आप नहीं देखते कि अगर आप उसे जानते हो तो तुसी अपने गुनाहों का इकरार नहीं करोगे, है जी। क्यों कि यार मेरी जाके पब्लिसिटी ना करना पे, है जी। तो अंदर वाला आपको नहीं देख रहा होता है, आप नहीं देख रहे होते। ये बड़ा पाक सैक्रामेंट है। जब हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो खादमीन को ये चाहिए कि आपकी बात सुनकर उसको दिल में रखें, नॉट टू पब्लिकली अनाउंस दैट थिंग्स। हम लोगों को मत बताएं कि फलाना बंदा ऐसा फलाना। ये बड़ा पाक सैक्रामेंट। हम बपतिस्मा लें, अपने गुनाहों का इकरार करें, सारा कुछ करें, और उसके बाद हमारे पास एक और रास्ता भी है। ठीक है, इसीलिए यीशु ने अपने बदन को, अपने लहू को मेरी यादगारी के लिए किया। ठीक है जी। और अगर नामुनासिब तौर पर लेंगे, जैसे आज गैर कौमें हमारे बड़े बड़े चर्चेज में लाइन में लग जाते हैं कि ऐसी भी ले लेंगे, उन्हें इन चीज़ों का नहीं पता, और जिसे नहीं पता ही नहीं है वो कैसे इस चीज़ में शामिल हो सकता है। ठीक है, तो हम जानते हैं, हमें अवेयरनेस करना चाहिए अपनी कलीसिया को। खादमीन जो हैं ये अवेयर करते हैं कि आप ये करके अपने अपने गुनाहों का हर हफ्ते, हर महीने हम तौबा कर सकते हैं। तौबा के रास्ता हमेशा के लिए खुला है। ठीक है जी। तो मेरे अजीजों, इसी सबब से तुम में बहुत तेरे कमज़ोर और बीमार हैं, और बहुत से सो भी गए, क्योंकि वो नई बातों को जानते ही नहीं थे। हमारे बड़े बुजुर्ग इन चीज़ों से गुजरे ही नहीं है। वो जो बुत प्रस्ती से ट्रांसफर हुए, आज भी बुत प्रस्ती करते जा रहे हैं। हमारे लिए पल पल हर जगह पर रास्ता है, हम निकल सकते हैं, लेकिन हम कोशिश नहीं करते। ठीक है, तो आज से आप सब कोशिश करें कि इस पाक सैक्रामेंट में, शायर रुबानी में हर महीने बड़ी बाकायदगी के साथ शरीक हों, ताकि खुदा आपको बरकत दे। आमीन आमीन। तो बेटियां पहले आ जाएं, उसके बाद बच्चे बेटे हैं। जो हमारे एक तरफ, इस तरफ से बेटियां हमारे साथ होंगी और इस तरफ से बेटे। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जो हमारी बहनें हैं वो आए, बेटियां जो लेडीज़ हैं वो आए, ताकि जो है वो इस सैक्रामेंट में हमारे साथ हों। और जो क्वायर है उनको प्लीज़ मैं ऊपर बुलाऊँगा कि जो आप जो कोई अच्छा सा जो गीत है वो प्लीज़ इसके साथ रस्म में हमारे साथ।
दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं, थी आरज़ूए मेरी, थी आरज़ूए मेरी, कि फसावे आज खाऊं। दुख सहने से पहले इस शाम को मनाऊं, यार हुए मेरी, यार हुए मेरी, फसावे आज खाऊं। दुख से पहले मैं इस शाम को मनाऊं, मुझको धोखा जरूर देगा, गैरों से राज मेरा बोल जा चलेगा, गैरों से राज मेरा बोल जा चलेगा, ऐसा ही करते रहना जब तक ना फिर मैं आऊं, ऐसा ही करते रहना जब तक ना फिर मैं आऊं। यार हुए मेरी, यार हुए मेरी, ये फसावे आज खाऊं। दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं। से इस शाम को हालेलुया। हम सब अपने सर को झुकाएंगे आज के इस मुकद्दस दिन के लिए, जिस दिन हम खुदा उनके बदन और खून में शिरकत करके आज हमने उसके बदन को खाया, उसके लहू को पिया, और खुदावन हम जैसे गुनाहगारों के बदनों को धोए और साफ करे। मसीह खुदावन, मैं तेरे हुजूर झुकता हूँ जो कि आसमान और ज़मीन को बनाने वाला। आए खुदावन, तूने हमेशा अपनी मोहब्बत और अपने फजल के साया में हम सबको रखा। आए खुदावन, हाजिर जमात के साथ हमारे को बरकत देना, इसी यीशु के नाम में, आमीन। इसी खुदावन की सताइश में बढ़ेंगे, उसके नाम की इज्जत और जलाल देंगे और गीत गाएंगे, और इसी गीत के दौरान हम अपने हल्दी नज़ारे खुदावन के हुजूर रखेंगे। तू हमें सुना मेरा रब सोना, तू हमें सुना मेरा रब सोना, ना तुझे कोई ना कोई होना, तू
रहे होंगे और हम दुआ करें। मैं चाहूंगा कि हम दुआ करें, उसके बाद आखिरी कलमात जो है आज हमारे दरमियान हमारे सीनियर पास्टर जीएस टू द वर्ल्ड मिनिस्ट्री के चेयरमैन पास्टर अक्षत रजा है, वो हमारे साथ आखिरी कलमात करेंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे और कहेंगे कि दूसरा बुलंद आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, हम इस बात का ईमान और उम्मीद रखते हैं कि तू आएगा और हमें हमारे गुनाहों से जिस तरह तूने पहले आजाद किया, इस दुनिया में हमें हमेशा तेरे नाम की सताइश करने का मौका देगा। और हम इस उम्मीद में और इस यकीन में आज जीते हैं कि खुदावंद तू आएगा और एक दिन ये उम्मीद यकीन में बदल जाएगी। ऐ जिंदा खुदावंद, तू हमेशा हमारे साथ है, हम इस बात का ईमान रखते हैं। खुदावंद तेरे पाक कलाम में लिखा है कि खुदावंद की जमात में खुदावंद मौजूद है और खुदावंद आज हमने तेरे नाम की जमात लगाई और तू यहाँ मौजूद है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। ऐ खुदावंद हाजिर जमात में नाम माना सबको बरकत देना। और आज हमने खुदावंद जो कि पाक रस्म निभाई है, खुदावंद इस रस्म को निभाने की बरकत देना और हम हर माह के पहले हफ्ता में इस रस्म को करें और तुझसे बरकत पाए। और खुदावंद जिन्होंने आज इस पाक रस्म में खुदावंद हमारे साथ मिलकर शिरकत की है, खुदावंद इन तमाम घरानों को मसीह यीशु के नाम में बरकत देते हैं। आमीन। हम सब खुदावंद की सिखाई दुआ में शामिल होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्जों में मुआफ कर। हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी ही है। आमीन। आखिरी कलमात के लिए पास्टर रजा को हम दावत देंगे। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद रखें। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शराफ़त अब से हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ, कुल ईमानदारों के साथ और ख़ास तौर पर हाजिर जमात के साथ खुदावंद तेरा कभी हाथ बढ़ा रहे, हम घटते जाएं, तू बढ़ता जाए, मसीह के नाम में आमीन। खुदा बाप और बेटे और रुल कुद्दस के नाम